पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। हम सब ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन का मनन करते हैं। ध्यान से मनन करने पर जीवन के प्रति का सत्य मिलता है। मानव का जीवन मिला लेकिन सत्य क्या है ये नहीं जाना गया। यौवन धन धर्म ही सत्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि संसार में मानव जीवन समय के अनुसार ही नारी का जीवन होता है। मतलब यह है कि संसार में जो मानव का जीवन है, मानव जीवन में जो नारी का जीवन है वो समय के अनुकूल होता है। जिस प्रकार संतान जीवन समय है वो चाहे नर का हो चाहे नारी का हो एक सा ही होता है। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में चाहे वो नारी का हो चाहे पुरुष का हो, जो जीवन का समय होता है वो एक ही जैसा होता है। मतलब उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं रहता है। नारी का जीवन और नर का जीवन एक जैसा होता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं बचपना नर नारी का एक ही तरीके का होता है। जो बचपन होता है, लड़कपन होता है, वो चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो, उसका एक ही तरीका होता है। मतलब बच्चा पैदा होता है, लड़की हो चाहे लड़का हो, और माँ बाप उसकी जो सेवा करते संभालते हैं वो एक जैसे ही संभालते हैं। खिलाना पिलाना, नहलाना, सफाई रखना, तेल लगाना, काजल लगाना, हर तरह से मतलब ठंडी से बचाना, गर्मी से बचाना, इस तरह से मतलब जैसे लड़की के साथ में व्यवहार होता है वैसे लड़के के साथ में व्यवहार होता है। ये जो बाल्यावस्था होती है इसमें दोनों का जीवन एक जैसा ही होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यदि संतान लड़के का जीवन समय उपयोग को देखा है तो वही
विधि लड़की के जीवन समय का होता है। मतलब जो लड़के का जीवन का समय जैसा होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, उसी प्रकार वो लड़की भी धीरे धीरे उसी प्रकार की सेवा से वो भी धीरे धीरे बड़ी होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। माँ बाप उसकी सेवा, खान पान, पहनावा आदि बड़े परिश्रम से जुटा रहे हैं। चाहे लड़की हो और चाहे लड़का हो, उसके माता पिता जो है लड़की या लड़के के लिए खाना पानी की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, जो भी व्यवस्था की आवश्यकता होती है वो उसके माता पिता मेहनत करके अपने बच्चे के लिए पूरी करते हैं उस व्यवस्था को। कहा गया है कि पढ़ाई का भार बोझ उठा रहे हैं और उनकी बच्ची अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, पढ़ाई लिखाई में अग्र रहे, फिर वे उसकी शादी अपने मनपसंद लड़के के साथ करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है कि हर माँ बाप चाहते हैं कि वो अपनी लड़की को अच्छे से पढ़ाई कराएं, अच्छे से कपड़े पहनावें, अच्छी सी व्यवस्था से रखें। उसी प्रकार लड़के को भी, लड़के का जो माँ बाप होता है वो भी चाहता है कि अच्छे से कपड़े पहनावे, अच्छी सी पढ़ाई करावे, अच्छा सा ज्ञान अर्जित करावे। तो लड़की और लड़के के माँ बाप का यहाँ तक मतलब एक ही जैसा व्यवहार दोनों का होता है। माँ बाप का उद्देश्य ये बनता है कि उन दोनों को, चाहे लड़की का बाप हो चाहे लड़की का बाप हो, अच्छा से दीक्षा दिला करके, अच्छी सी शिक्षा दिला करके, और फिर अपना उनका आखिरी एक उद्देश्य बनता है कि उन दोनों की शादी अपनी मनपसंद की करें। माँ बाप अपनी माँ पसंद की शादी करें, ये नहीं कि लड़का और लड़की अपनी पसंद की शादी करें। अपनी पसंद की शादी लड़का और लड़की यदि करता है तो ये सच है कि हो सकता है कि ये शादी, ये व्यवहार, ये मित्रता हो सकता 2-4% सही हो और बाकी की सही नहीं होती है। इसमें खलल जरूर पड़ता है। पहले तो बढ़िया चलता है, लेकिन थोड़ा पीछे देखा जाए तो वो ठीक नहीं पड़ता है, दोनों जीवन बेकार के जाया करते हैं। जो माँ बाप के द्वारा शादियाँ होती हैं वो शुभ शादियाँ होती हैं, क्योंकि माँ बाप उनकी संभाल अंत तक करते हैं। जहाँ तक उनका जीवन रहता है वहाँ तक वो करते हैं, कोई फैसला लेते हैं। और लड़का लड़की अपने से शादी कर लेते हैं तो ससुराल वाले हों चाहे मैके वाले हों, वो फिर कोई व्यवहार विशेष नहीं रखते हैं, क्योंकि वो दोनों अपने मन की करते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मतलब अपने बच्चों की जो है पढ़ाई लिखाई, अच्छे कपड़े और सब कुछ पहनाने में रहते हैं, फिर वो उनकी शादी जो है अपने मनपसंद के लड़के से करवाते हैं, लड़की से करवाते हैं। ऐसा माँ बाप अपने जो कर्तव्य है, अपना जो फर्ज है वो निभाने के लिए बहुत खोजते हैं कि हमारी बच्ची की ज़िंदगी कहाँ अच्छे से पलेगी, अच्छा परिवार हो, अच्छा खानदान हो, अच्छा लड़का हो, जहाँ पर के मतलब पूरे जीवन में सुख का वो अनुभव करे, कभी दुख का अनुभव ना करे। ऐसे घर, ऐसे बर की वो तलाश करते हैं। लड़की के माँ बाप इस तरह से अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढते हैं। जो मतलब विश्वास, माँ बाप को विश्वास जिसके प्रति हो, ये जो आपस में लड़का और लड़की अपने आप से शादी करते हैं, मिलकर शादी करते हैं, ये मात्र एक दूसरे पर विश्वास करके शादी करते हैं। और जो माँ बाप शादी करते हैं वो मतलब अपने हिसाब से, अपने विश्वास पर निर्भर हो करके, क्योंकि उन्होंने देखा है, सब कुछ देखा है, तो जितना उन्हें अनुभव है उतना अनुभव किसी और को नहीं हो सकता है। आज का जो अनुभव है ये तो केवल यौवन
की भूल है, जवानी की भूल है, जो एक दूसरे पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन 4 ही दिन में रंग बदल जाता है, इसलिए ये शुभ नहीं होता है। ये जीवन क्षति की ओर पहुंच जाता है, नुकसान की ओर पहुंच जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगम्बर जी का कहना है। हर माँ बाप चाहता है कि उसकी लड़की मतलब पैदा किया, फिर पढ़ाया लिखाया, अच्छे से खिलाया पिलाया पहनाया, सब कुछ किया, और उसकी ख्वाहिश होती है कि वो कोई अच्छा सा बर, अच्छा सा घर ढूंढकर अपनी लड़की की शादी करे और अपनी लड़की को दुल्हन के रूप में देखकर उसका कन्यादान करे। ये उसकी अभिलाषा होती है कि एक अच्छा सा सुयोग्य वर के साथ वो लड़की की शादी करे और वो माता पिता अपनी लड़की को दुल्हन के रूप में उसके मतलब लड़के के दूल्हे के मतलब को सौंप दे, वो उसकी धरोहर है, उसे वो सौंप दे। ऐसा हर माँ बाप जो है ये देखना चाहता है। मतलब कन्यादान माता पिता प्रेम से खुशी से कन्यादान कर देता है तो वो माता पिता अपने मतलब कर्ज से आधा अपने को मानता है, अपने जीवन को सफल मान लेता है। लड़की का माँ बाप के पास किसी अन्य की धरोहर होती है, मतलब लड़की वाले जो होते हैं वो अन्य की धरोहर होती है और वो धरोहर उसे देना ही पड़ता है, सौंपना ही पड़ता है। और ये नहीं कि वो धरोहर खुद से चली जाए, नहीं, धरोहर जो होती है वो सौंपी जाती है, दी जाती है, उसके साथ कुछ लगता है। ये नहीं कि इस मतलब ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं ये मानव जीवन के विधि विधान को कहते हैं, यही सच है और यही सत्य है। अगर इसके विपरीत की शादी होती है, सब होती हैं, तो ये कोई चीज़ अच्छी नहीं है, मानव जीवन के विपरीत के गुण हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगम्बर जी का कहना है। लड़की मतलब धरोहर है, जीवन समय के अनुसार वो धरोहर उसे सौंपनी पड़ती है। ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं जब लड़की सयानी हो जाती है, जवान हो जाती है, तब वो धरोहर सौंपी जाती है। ये नहीं कि पहले से सौंप दी जाए, वो जीवन का वो एक समय होता है, उसी समय में उसे सौंपना पड़ता है। जीवन समय के अनुसार वो धरोहर उसे सौंपनी पड़ती है, जिसकी वो अमानत है। जब तक भी माँ बाप कन्या की शादी ना कर दे तब तक पूरा अधिकार उसे माँ बाप का मानना चाहिए। ओम श्री पीर पैगम्बर जी का कथन है कि कन्यादान के रूप में मतलब माँ बाप सौंप देते हैं, लेकिन उस लड़की ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं कि उस लड़की को ये समझना चाहिए कि उसका जीवन समय जब तक उसकी शादी का जीवन समय नहीं आया है, नहीं होता है, शादी जब तक नहीं आती है, तब तक उसको अपने जीवन का संपूर्ण अधिकार माता पिता को ही मानना चाहिए। उसके मतलब अपने मन का कहीं भी कुछ भी न करना चाहिए, न देखना चाहिए, न कहना चाहिए, न सुनना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। मतलब माँ बाप ने उसकी सेवा करी, उसकी परवरिश करी है, तो माँ बाप के अधीन बनकर रहना चाहिए। ऐसा ओम श्री पीर पैगम्बर जी का कहना है कि यही सत्य जीवन होगा। ओम श्री पीर पैगम्बर जी का कहना है कि अधिकार इसलिए मानना चाहिए कि भरण पोषण माँ बाप ने उसका उस मतलब माँ बाप का ही, वो कोई कमा के तो नहीं ला रही है, जो खा रही है, पी रही है, पहन रही है, अभी उसका भार जो है माँ बाप ही उठा रहे हैं। कपड़े से, खान पान से लेके, हर खर्च से लेके जो भी आवश्यकता उसे लगती है
वो सब माता पिता ही पूरा करते हैं। इसलिए उस लड़की को चाहिए कि माँ बाप का अधिकार मानना चाहिए अपने पर। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। माँ बाप की बात का मानना, माँ बाप को कोई उत्तर ना देना, कि मतलब माँ बाप की बात को मान लेना। माँ बाप जो कह रहे हों, जो बता रहे हों, जो समझा रहे हों, उसे उस लड़की को मानना चाहिए। और माँ बाप को ऐसा कहीं कोई उत्तर नहीं देना चाहिए कि उसके माँ बाप को कष्ट पहुँचे, तकलीफ पहुँचे, वो दुखी हो जाएं। कोई ऐसा कार्य न करे कि माँ बाप को मतलब सपने अधूरे रह जाएं। क्या समझो? कोई ऐसा काम न करे, कोई ऐसा कदम न उठावे कि माँ बाप के सपने जो हैं वो अधूरे रह जाएं। वो कहीं प्रेम से प्यार से शादी करना चाहते हैं, ब्याह करना चाहते हैं, अच्छा घर पर ढूंढ लिया है या ढूंढ रहे हैं, और वो अपने मन से शादी स्वयं से रचा ले और चली जाए। माँ बाप को इतना बड़ा कष्ट, इतना बड़ा दुख किसी को, कोई लड़की को नहीं देना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। खुद से कोई भी फैसला न ले, यौवन धन महान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि लड़की जो है अपने आप से कोई भी फैसला न ले, शादी के लिए, ब्याह के लिए, कहीं के लिए अपने मन का फैसला ना ले। क्योंकि संसार में ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो यौवन है, जवानी धन है, वही एक महान है, जो यौनी धर्म से संबंधित है। खुद से कहा है, जीवन में अन्य धन तो बार बार मिल सकते हैं, परंतु यौवन धन धर्म। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मतलब धन तो बहुत हैं संसार में, जो जाने के बाद में और मिल सकते हैं और तरीके से मिल सकते हैं, लेकिन जो यौवन धन है, जो धर्म है, जो नारी यौन धर्म है, उसके जाने के बाद में दोबारा किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से, किसी भी विद्या से, मतलब किसी भी तौर से वो वापस दोबारा भी मानव जीवन में नहीं मिलेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ये यौवन धन बंटवारे की वस्तु नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो ये यौवन धन है, जो नारी योनि धर्म है, ये कदाचित बंटवारे की चीज नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहना है कि ये बंटवारे की चीज नहीं है कि इसको बहुत भागों में बांट दिया जाए, ऐसा नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये तो वो धन है कि एक नारी एक नर मात्र एक दूसरे के प्रति है, ऐसे में धर्म नष्ट नहीं होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यही तो एक महान धन है, नारी यौन धर्म का समझो जो है, वही यही तो एक महान विशेष धन है कि एक नारी और एक नर के मध्य रहे, कायम रहे और सारे जीवन बीत जाए, तो मतलब मात्र पति पत्नी के रूप में, मतलब जीवन जो है पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के प्रति में, ये नारी यौन धर्म, नर यौन धर्म जो है अगर कायम रहे तो यही सत्य है, यही धर्म महान है। और यह धर्म जो है नष्ट नहीं होगा। ये धर्म एक दूसरे के मध्य में जीवन पर्यंत है, तो फिर ये धर्म नष्ट नहीं होता है। ये धर्म वही है
जो मुक्ति की ओर ले जाता है, आवागमन से छुड़ा देता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है कि मात्र कुछ भी पूजा अर्चना न करने के पश्चात केवल यौन धर्म को साबित रख लिया जाए, बचा लिया जाए, संभाल कर लिया जाए, इतनी सी भक्ति है, मात्र इतनी सी ही भक्ति है और इतनी भक्ति से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि यह मानव योनि धर्म साबित रहना, मतलब जब ये मानव योनि धर्म नष्ट हुआ और तभी संसार की वृद्धि हुई। इसी प्रकार से अनन्य योनियाँ कर्मों के अनुसार बनती चली गई हैं और मात्र इतने ही धन को, मानव योनि धर्म को बचा लिया जाए तो फिर संसार से आवागमन सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। जितने भी कर्म होंगे, अनन्य जन्मों के जितने भी पाप होंगे, वो सब क्षय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इतनी सी ही केवल भक्ति में, यौवन मतलब मानव यौन धर्म को बचाने में सबका क्षय हो जाएगा और आवागमन से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।